वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव का महापर्व पूरे देश में चल रहा है। धीरे धीरे यह चुनाव अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। गोरखपुर में अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। सभी दल अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जोर लगा रहे हैं। प्रत्याशी भी अपने दल के अनुसार रीत नीति जनता को बता रहे हैं और उनके बीच जा कर के वोट मांग रहे हैं। जनता के मन में क्या है वो कोई नहीं जानता है। आइए हम जनता से बात करते हैं, आम मतदाता से बात करते हैं। क्या है माहौल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल निषाद है, ग्राम सभा बिशुनपुर है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबको और आप सबके सभी को मैं नमस्कार एवं प्रणाम करता हूं। नहीं वो बस ठीक है, मुद्दा बताइए। मुद्दा एक ही है। देखिए 5 साल के कार्यकाल में रवि किशन जी यहाँ पे हम लोग के ग्राम सभा में कभी देखने और झांकने के लिए नहीं आए। और पहला मुद्दा है हम लोग का पुलिया का। कौन सा पुल है? ये सामने वाला पुलिया है और बहुत स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के समय का वो बना हुआ है। तब से पुलिया का कोई बात नहीं किया। वोट लेने के समय केवल आते हैं और जब वोट मिल जाता है जीतने के बाद कोई 5 साल नजर नहीं आता है। जब 5 साल बीत जाता है तब उसके बाद फिर आते हैं वोट लेने के लिए। और जब हमारा पुलिया का काम होगा तभी हम उसको वोट देंगे, और नहीं तो हम काजल निषाद जो समाजवादी पार्टी साइकिल से आ रही हैं हम लोग उन्हीं को देंगे वोट। अच्छा, जो संजय निषाद हैं उनका समर्थन भाजपा को है, तो वो कहते हैं कि गॉड फादर ऑफ फिशरमैन, तो गॉड फादर ऑफ फिशरमैन है, तो क्या वोट उधर जाएगा भाजपा? पहले हम लोग समझ रहे थे लेकिन अभी नहीं। पहले समझ रहे थे इसलिए कि जो भी कोई दिक्कत और परेशानी होता था हम लोग उनको अपना बिरादर समझ करके उनको चुना कि हम लोग का सहयोग करेंगे। हम लोग का कोई मुद्दा होगा, हम लोग का मुद्दा कोई समझेंगे, लेकिन वो समझने वाले नहीं हैं। हाँ, ये मान रहे हैं कि हम लोग उनको जिताएं और हमारे बिरादर का, हमारे निषादों का नाम रोशन किए हैं, और इसके अलावा कुछ हम लोग का हेल्प नहीं किए हैं। हाँ, इतना है कि हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि भारत में, विदेशों में हम लोग पहले केवट मल्लाह के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अभी मान और सम्मान इज्जत के साथ निषाद कह करके बुलाते हैं। बस यही फर्क है और उसी का फायदा ये उठा रहे हैं। कोई हम लोग का सुनने वाला नहीं है। और जो बीजेपी सरकार है केवल ठाकुरों और ब्राह्मण के सुनते हैं, और चौकी और पुलिस में थाने में कोई काम पड़ता है तो निषाद और मल्लाह का कोई नहीं सुनता है, केवल ठाकुर और ब्राह्मण का सुनते हैं। और कुछ गुंडे बीजेपी के जो हैं केवल उन्हीं का, जो चिमचे हैं उन्हीं के लोग का सुनते हैं, बाकी किसी का सुनवाई नहीं होता है। सही बात का। वोट किधर जाएगा? वोट जाएगा समाजवादी काजल निषाद। जिंदाबाद जिंदाबाद निषाद। तो जो वो कहते हैं फिशरमैन ऑफ गॉडफादर, तो उसका कुछ असर है? मतलब यहाँ कुछ नहीं असर है, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे समाज को आज तक छलते आए हैं। हाँ, अपना गार्डर फिशरमैन बन के हमारे समाज को इकट्ठा करके और उसके बाद ले जा करके भाजपा के हाथ बेच दिए, और हम लोग को मूर्ख बना करके एकदम लूटते आ रहे हैं मेरे समाज के लिए। और कोई आदमी अगर आगे बढ़ना चाहता है कि मैं प्रधानी लड़ूंगा, चेयरमैनी लड़ूंगा, लोकसभा लड़ूंगा, विधानसभा लड़ूंगा, तो कहते हैं हमारे समाज के लोग का ये लड़ने का अधिकार नहीं है। ये हम लोग खाली कार्यकर्ता हैं, समाज का कार्य करो, ये तुम लोग लड़ने लायक नहीं हो। वो तो कहते हैं बड़ा विकास काम किया हूँ निषाद समाज के लिए। अगर वो समाज के लिए विकास का काम किए हैं, समाज के लिए विकास, वही दशरथ निषाद को टिकट दिए, टिकट में लेकिन कोई सहयोग नहीं मिला। उसके बाद में इनको कुछ है, उनको मनी बीजेपी वाले दे दिए। उसके बाद बैठाने का काम कर रहे थे दशरथ भाई, आप बैठ जाइए, और गलत शब्द में इनको बोले थे, इनको पूछिए। और एक कोषाध्यक्ष हैं उनके, निषाद पार्टी के कोषाध्यक्ष राम किशोर, इनसे कोई मदद नहीं मिला। क्या नाम है आपका? राम सूरत। तो क्या माहौल है, मतलब चुनाव का कैसा चल रहा है, क्या मुद्दा है? चुनाव का मुद्दा यही है कि काजल निषाद को ही खाली यहाँ वोट मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। काजल निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे समाज का सिर्फ और सिर्फ काजल निषाद को ही वोट मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम किशोर निषाद है। मैं निर्बल इंडियन सोच हमारा आमदल। हाँ। निषाद पार्टी का मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। अच्छा। हाँ। तो क्या जैसे निषाद पार्टी का यहाँ विरोध चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने कोई काम नहीं किया संजय निषाद ने? संजय निषाद ने सर्वप्रथम जो जब यहाँ पर आए थे, यहाँ का पूरे प्रदेश में दौड़ा किए एक आरक्षण के नाम पर कि मैं आरक्षण जो संविधान में जो बाबा साहब ने लिखा है मैं उसको दिलवाऊंगा।
देखिए लिखा हुआ है, आरक्षण की सूची है, इसमें गरीबों, निर्बलों, दलितों की जो है सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच बनाया गया है। हमारे समाज का निषाद समाजवाद के नाम से देखिए 51 नंबर पर 53 नंबर पर लिखा हुआ है। आज 10 साल से मोदी जो है प्रधानमंत्री बने हुए हैं। कई बार हमारे समाज के लोग मांग करते रहे, इन्होंने नहीं दिया, जिससे जो हमारा सारा हक अधिकार जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों से लुटाया जा रहा है। ताल घाट बालू जो है कांग्रेस के ज़माना में पहले 500 रुपये एकड़ मिलता था, समाजवादी पार्टी 500 एकड़ मिलता था, हजारों आदमी जीते खाते थे। आज वही बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में नीलामी प्रथा लागू कर दिएगा, जिससे हमारा समाज बेहद नाराज है। मतलब ये जो संजय निषाद हैं, ये समाज के लिए, आपके समाज के लिए कुछ नहीं किए। देखिए आरक्षण वाला मामला जो है मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उड़ीसा में जो मिल रहा है, आखिर यहाँ उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल रहा है? जबकि आपके नेता संजय निषाद नहीं गए हैं। संजय निषाद हैं, लेकिन यह जो है समाज को ठगने का काम किए हैं। समाज को 2021 में भाजपा से गठबंधन था, भाजपा वालों ने 16 टिकट दिया था। ये 10-10 करोड़ रुपया लेकर के जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दिया। आपने समाज को एक भी टिकट नहीं दिया। कैसे हमारे समाज के लोग अगुवाई करेंगे? बताइए, आप बताइए कैसे करेंगे अगुवाई? कैसे हमारे समाज कोई बात सुनने वाला है? यही समझ करके दिया था कि हमारा सहयोग करें। और जो है यहाँ का जो रवि किशन है सांसद, 5 साल के अंदर 5 साल के अंदर संसद में कभी नहीं कहा कि निषादों का आरक्षण जो है इनको दे दिया जाना चाहिए। जोगी बाबा 2015 में देखिए लिखे हैं, अब भाजपा लड़ेगी निषादों के मान सम्मान आरक्षण की लड़ाई दिलवाएंगे। जोगी बाबा, इनका फोटो है, 2015 मन से कमिश्नर कार्यालय पर कहे थे। आज तो कुछ नहीं हुआ। आज मुख्यमंत्री हैं, बहुत कुछ हो जाता है। क्या नाम है आपका? बाल गोविंद निषाद। तो क्या निषाद समुदाय क्या सोच रहा है? निषाद समुदाय की काजल निषाद को पूरा वोट मिलेगा, यहाँ से किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। संजय निषाद कहते हैं काजल निषाद दूसरे जात की हैं, आगे संजय निषाद को कहने दीजिए, हम लोग वोट खाली साइकिल के नाम पे, काजल के नाम पे देंगे, भाजपा को नहीं देंगे हम लोग। यहाँ वोट काजल के नाम पे। और राम मंदिर का कुछ असर है? कुछ नहीं असर है। राम मंदिर हम लोग को खिलाएगा थोड़ा, हमारा विकास नहीं होगा तो राम मंदिर हम लोग को क्या करेगा? राम मंदिर से हम लोग को क्या बढ़ेगा? विकास हमको चाहिए, विकास हो ही नहीं रहा है। राम मंदिर के हम लोग को खाने पीने के लिए, हम लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं, शौचालय नहीं गांव बन रहा है। वो तो कहते हैं तमाम राशन मिल रहा है, शौचालय गांव में टहल करके आप देख लीजिए, घर घर कितना शौचालय बना है गांव में भी राशन मिल रहा है। खाली चर्चा चल रहा है ऊपर, लेकिन शौचालय आप लोग गांव में टहल करके देख लीजिए कि 10 शौचालय ज्यादा नहीं है गांव में। आपका कहना है कि धरातल पर कोई भी विकास काम कहीं दिख नहीं रहा। क्या नाम है आपका? सीताराम। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल साहेब बताओ, संजय डॉक्टर से जितना हमने मदद कैली, एक नया काम कैलन उनका बेटवा, एक नया कर। वो तो कहते हैं कि बड़ा काम किए हैं। कुछ नया काम कैल। अरे बाबू, कौनो ओर से घूम के आओ जो है 8-10 दिन खैले हैं, बकरी एक नया काम कैले। इस क्षेत्र को भूल गए? भूल गए ना एकदम। तो संजय निषाद के नाते कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा को कुछ फायदा नहीं होगा। अब कौन फायदा हो भाई? जब कैले ना कुछ तो का उनका के बात मानी? आप बताओ, बात मान के का करी जब ना कुछ कैले? अब भाजपा के लोग कहते हैं देश का चुनाव है, देश के लिए। अरे हमार बाबू, कुल एक भावना हो, चल के गाँव में देखा 4 ठौर केवल अपने अपने लक्ष्य से करो, एक ठौर पैखाना है, चल के देखा देश लड़की मेहरारू सब बाहर जाती। अब वो आए जात कहाँ जाए? बताओ जी। आपको कोई योजना का लाभ मिलता है? कुछ नहीं। किसान सम्मान निधि, पेंशन? नहीं बाबू। हाँ, देखिए आप लोगों का कहना है खेत नहीं मिलल, पुरनिया हो गई। हाँ, खेत नहीं पौले एक पैसा। कैसा खेत? अरे खेत नहीं पावन मनाई, किसान सम्मान। हाँ, एक पैसा नहीं मिला आपको। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरीशचंद्र। क्या कहना चाहेंगे, क्या चुनाव का माहौल चल रहा है? हमारे ग्राम सभा बिशनपुर से एक तरफा वोट काजल निषाद को मिलेगा। क्यों क्या कारण है? कारण एकदम यही है कि संजय डॉक्टर जो है यहाँ ठगने का काम किया है। संजय निषाद का विरोध है? हाँ, संजय निषाद का विरोध है। संजय निषाद को हम लोग चंदा दे करके अपने घर बैठा करके पानी पिला करके उनको सम्मान दिया, लेकिन वो ठगने का काम किए। अपने परिवार का खाली विकास किया? अपने परिवार का विकास किया, बाकी किसी का विकास नहीं किया। हाँ, यहाँ जो है ग्राम बिशुनपुर में हमारे रामकिशोर कोषाध्यक्ष जो कि बहुत लड़ाई लड़े, जब उनका नहीं हुए तो दूसरे का क्या होंगे।
यहाँ काजल निषाद ही वोट पाएंगी और दूसरा कोई एक वोट नहीं पाएगा। आपका कहना है कि काजल निषाद के साथ ही और कुछ लोग हैं जब चुनाव आता है तो लोगों को धमकी देते हैं, कहते हैं अगर बीजेपी के खिलाफ बोलोगे तो जेल में जाओगे। बताइए, सही जो बात कहे और सबके सामने अगर रखे तो जेल में जाए, अगर सही बात रखा तो जेल में जाए। धमकी देकर के कुछ वोट लेते हैं। अभी पहले वाला समय दूसरा था, अभी ये राजतंत्र नहीं है, लेकिन धमकी देना चाहते हैं कि जेल में आप जाओगे। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? ठीक माहौल चल रहा है। निषाद समुदाय किधर जा रहा है, क्या मुद्दा है कि निषाद समुदाय का? निषाद समुदाय का मतलब है कि मतलब हम तो कई जगह ठगे गए, लेकिन अब हमको ठगाना नहीं है और जो है हम साइकिल पे पना मोहर मारेंगे, काजल निषाद को देंगे। बदल गए हैं। देखिए, आप लोगों का कहना है कि संजय निषाद ने वोट तो जरूर लिया, लेकिन उन्होंने केवल अपने परिवार का विकास किया। जो आरक्षण का मुद्दा है, जो निषाद समुदाय के विकास का मुद्दा है, वो उन्होंने उसको तिलांजलि दे दी और कभी इधर देखे नहीं। इस नाते इस बार निषाद समुदाय सपा की तरफ, काजल निषाद की तरफ जा रहा है। लेकिन वास्तव में क्या होगा, यह मतदान के बाद, मतगणना जब होगी तब सच्चाई सामने आएगी। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।